कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर की है। इसी गांव में रहता था हरिया। हरिया एक साधारण किसान था। 2 बीघा जमीन, एक पुरानी झोपड़ी, एक बूढ़ी गाय और जीवन भर की मेहनत। उसकी पत्नी धनिया उससे भी ज्यादा मेहनती थी। कम बोलती, ज्यादा सहती और हर हाल में घर को जोड़े रखती। उनका एक ही बेटा था मोहन। मोहन बचपन से ही अलग था। उसे खेत में हल चलाने से ज्यादा किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते, मोहन किताबों में खोया रहता। पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर किसान का बेटा किसान ही बनता है। मोहन कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, गांव से बाहर की दुनिया देखने के। पढ़ ले बेटा, भगवान चाहेगा तो तेरी जिंदगी हमसे अलग होगी। सोनपुर में सबसे बड़ा नाम था ठाकुर बलदेव सिंह। बड़ी जमीन, बड़ी हवेली और उससे भी बड़ा घमंड। गांव के गरीब किसान उसी के खेतों में काम करते थे। काम ज्यादा होगा लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ेगी। हरिया उस दिन बहुत चुप था। आज मन क्यों बुझाए? गरीब आदमी का मन बुझा ही लेता है। उस साल बारिश धोखा दे गई। खेत सूख गए। मोहन की स्कूल फीस बाकी थी। अगर फीस नहीं आई तो नाम काटना पड़ेगा। उस रात घर में सन्नाटा था। मोहन, शहर चला जा। वो पढ़ना चाहता है, मजदूरी नहीं। मैं शहर जाऊंगा बाबा, काम भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। शहर आसान नहीं था। दिन में बर्तन, रात में किताबें। लेकिन मोहन नहीं टूटा। मेरा बेटा अब सिर्फ मेरा नहीं, इस मिट्टी का भी है। ठाकुर ने कर्ज के बहाने किसानों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? कई साल बाद मोहन गांव लौटा। अब वो पढ़ा लिखा था और निडर था। बाबा, ये अन्याय है, अब चुप नहीं रहेंगे। मोहन ने किसानों को इकट्ठा किया, कागज देखे, लड़ाई शुरू हुई। ज्यादा समझदार मत बनो। अब डर का वक्त खत्म हो गया है। फैसला आया, किसानों की जमीन लौटी। ठाकुर का घमंड टूट गया। सोनपुर में ढोल बजे। तूने इस मिट्टी की लाज हक ली। मोहन शहर नहीं लौटा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोल दिया। और सोनपुर की मिट्टी अब सिर्फ खुशबू नहीं देती थी, उम्मीद देती थी। क्योंकि जब गांव जागता है तो इतिहास बदलता है।